हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी कि बहुपद का जो है MCQ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। जो अदर स्टेट्स, अगर जो कोई अदर स्टेट्स बोर्ड यानी कि अदर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। सेकेंड चैप्टर का जितने भी MCQ क्वेश्चन है हम सारा इस वीडियो में कवर किए हैं, और इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस है जो हम आपको कराए हैं, और अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी बच्चों को क्वारी रहेगा तो और भी हम काफ़ी, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज हम पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो आपको हम बता दें, जिसका एक घात होता है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अगर जो जिसका दो घात होता है, घात मतलब समझ में आ रहा है पावर, जैसे ये देखो x पे पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका दो घात हुआ। अगर जो किसी को हम लिखे x+1 तो इसमें देखो कुछ नहीं है, मतलब इस पर पावर 1 है तो इसका एक घात हुआ। ठीक है, और तो दो घात वाले को हम द्विघाती बोलते हैं, तीन घात वाले को त्रिघाती बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था बच्चा वो था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। अब त्रिघात बहुपद मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3। घात कितना होना चाहिए? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 तो ये रहा। ठीक है, तो ये त्रिघाती बहुपद ये है हमारा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो था, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड था बच्चों कि बहुपद 4x² - 4x + 1 का मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो देखो एक चीज़ तो आप ध्यान रखना बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूल का योगफल। योगफल मतलब दोनों का योग, जो शून्याङ्क होगा ना उसका योग हमेशा होता है माइनस ब्रैकेट में b/a। क्या होता है? माइनस ब्रैकेट में b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है बच्चों वो होता है c/a। यहाँ पे हमसे क्या पूछा? गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। तो c का वैल्यू इसमें क्या है? इसमें हम बताया x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, b का वैल्यू यहाँ पे -4 है, c का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में क्या था? अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो c मतलब 1 और a मतलब 4, तो 1/4 जो है इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। कैसे आया ये भी चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला जो प्रश्न था बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ध्यान से समझना, क्या बोला? कौन बहुपद नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल्स नहीं है, हमें ये बताना था। तब बहुपद कौन सा नहीं है? देखो बहुपद क्या क्या चीज़ नहीं हो सकता। देखो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? जो चर होगा ना इसका पावर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है बच्चों कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3, कुछ भी पावर हो। इसके अलावा अगर जो कुछ पावर हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? बहुपद नहीं हो सकता है। यानी कि थोड़ा इसको और हम तोड़ के समझे तो x की वजह से पावर -2 में नहीं होना चाहिए, x इस तरह से रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट जाएगा तो x को रूट को हल करेंगे तो इधर आके क्या होगा? x में पावर 1/2। तब पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे बच्चों, ये तो बहुपद है, ये भी देखो बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन 1/x इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर जो हम बात करें, 5 में था कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2, -15 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। इस बार हमें क्या है कि मूल का योगफल दे रखा है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है बच्चों वो हमें दे रखा है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है स्टूडेंट्स वो दे रखा है -15। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो आपको ध्यान देना कि जब भी अल्फ़ा बीटा दिया हो, मतलब गुणनफल, योगफल या सिर्फ शून्याङ्क दिया हुआ, तो इसका निकालने का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी बहुपद का निकाल सकते हैं जब शून्याङ्क का योगफल और गुणनफल दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा में 2 दे रखा था यानी कि 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है? -15। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? -15 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा था? डी ऑप्शन था, तो इसका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो समझ में आ गया। देखो अगला बोला, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन हम वीडियो में बहुत बार आएगा, 3 4 5 क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आने वाले जैसे जैसे वीडियो होगा ना, इस तरह से हम आपको करा देंगे कि सीधा शॉर्ट ट्रिक किसका यूज कर लोगे। पहले इसको हल करेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा इंटू बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और एक को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बीटा। यहाँ पे भी बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फ़ा। अब क्वेश्चन में क्या हमें बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। अभी हम बताए थे बच्चों कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस का बी बटे में ए, यानी कि माइनस और बी का वैल्यू देखो, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा तो माइनस का 1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, तो सी 1 है और ए भी 1 है, मतलब 1/1 तो 1 ही होगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, -1/1, यानी कि आंसर जो है वो माइनस का 1 आ गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा तो आप हल कर सकते हो। 1/अल्फ़ा 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, यानी कि शून्याङ्क का योगफल बटे में शून्याङ्क का गुणनफल, सीधा आएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का जोड़ के। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो प्रश्न था बच्चों, कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखो हम बताए थे रूट में नहीं होना चाहिए एक्स, यहाँ पे रूट में है इसलिए ये बहुपद नहीं है, सी वाला आंसर। ठीक है, बाकी सारे बहुपद हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो था बच्चों की द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्याङ्क होंगे। अब इसका शून्याङ्क निकालना मतलब इसको हमें हल करना है। तो हल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये है ना, इसको हल करेंगे तो हम बताए थे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके कहीं कोने में लिख लेते हैं। हम बताए थे कभी भी तो 2x स्क्वायर है, हम बताए थे आगे नंबर और पीछे नंबर को कभी भी छेड़छाड़ मत करना। तो एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसे गुना करके 2x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए, तो क्या होगा 2x प्लस का x। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं x, तो ये दोनों में x कॉमन लोगे तो x प्लस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस का 2, और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, दोनों में कुछ नहीं है ना तो 1, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ से आ गया x प्लस का 2। ठीक है, तो ये दोनों में देखो सेम है, x प्लस टू, यही आंसर चेक करने का तरीका है कि सेम आना चाहिए। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x प्लस का 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ इसको हल करोगे x प्लस 2 को हल करोगे, +2 इधर जाके क्या आ जाएगा x की इक्वल टू -2, इसको सोल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यानी कि -1 और -2 उत्तर कौन सा है, डी है, जिसका आंसर जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उम्मीद करते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोको और एक बार खुद से हल करने की सोचो, जैसे अभी हम 4 या 5 क्वेश्चन आए थे हम बताए थे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से कर लिए होंगे। अब यहाँ पे हम हल करते हैं, पहले वही है अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। हम बताए थे ना इस टाइप का क्वेश्चन सीधा है तो ऊपर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हम सीधा निकालने के लिए बताया कि जो भी बी है ना उसका साइन उल्टा है, देखो माइनस है यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का बी होगा, मतलब प्लस में 3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 5/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है तो वही आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5, ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वही एलसीएम लेके किया, बीटा प्लस अल्फ़ा का मान रख दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख दिए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे करोगे। देखो फिर भी जो बच्चों अगर जो नहीं कर पाए यहाँ पे समझा रहे, देखो अब इस यहाँ पे हल करना है। तो इस टाइप के लिए तो हम एक गुणनखंड विधि पढ़े थे, या मान लो कुछ कॉमन आता कॉमन ले लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे ये 3 को, तो हम यहाँ से ना एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी का। क्या अब ये तो स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, नहीं है। तो ये कि बताओ बच्चों कि हम 3, क्या ये √3 का स्क्वायर होता है 3 या नहीं होता है। कैसे, √3 को आप √3 से गुना करो तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। √3 को √3 से गुना करो तो आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। यानी कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, अब ये आ गया, हमें यही तो तोड़ना था, इसे 2 पद में इसे हमें तोड़ना था 2 टर्म में। एक बार x प्लस √3, तो इसे हल करेंगे तो x का वैल्यू माइनस का √3, और इसको हल करेंगे तो x का वैल्यू प्लस का √3। ठीक है, यानी कि माइनस का √3 और प्लस का √3 हमारा जो b है ये इसका आंसर आ जाएगा।
समझ में आ रहा है चीज़ों को किस तरीके से करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से देखो सेम क्वेश्चन आ गया। ये तो फिर से आप लोग वीडियो रोक करके पहले खुद से करो, ठीक है। स्टाफ का एक क्वेश्चन 1/अल्फा 1/बीटा या अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब इसे जल्दी से हल करो। आप ना आइडिया मिल गया होगा कि सीधा 1/अल्फा और 1/बीटा क्या होता है, ऊपर शून्याङ्क का योग और नीचे शून्याङ्क का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। शून्याङ्क का योग है -2 क्योंकि +2 है तो शून्याङ्क का 4 इसका उल्टा होता है, और शून्याङ्क का गुणनफल है 3, तो -2/3 सीधा आंसर आ जाएगा बी। देख रहा, इतना एक्सपीरियंस हो गया करने के बाद कि आप लोग ना डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए होता है पहले तो हम 2 4 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद हम उस चीज़ों को क्या करेंगे, डायरेक्ट भी सोल्व कर लेंगे। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर, उम्मीद करते हैं कि 11 आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। 11 के बाद जो था बच्चों 12 क्वेश्चन, द्विघाती बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्याङ्क होगा। अब ये बोला इसका शून्याङ्क क्या है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब गुणनखंड से हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसको, तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 18, वो भी -3 है तो माइनस का 18x²। अब हम आपको बताए थे कि पहले तो आगे पीछे नंबर को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है इसको हम ऐसे ही लिख दिए। अब हम बताए थे कि इसे स्प्लिट करना था, बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना था जिससे जोड़ और घटा के तो ये 7 आना चाहिए, -7x, और गुना करके -18x² आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तब इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, 9 दूनी 18 होता है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, यानी कि हम यहाँ से लेंगे -9x और +2x। आ रहा समझ में। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर अब माइनस हम किसी में रखें और प्लस किसको रखें। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो साइन लाना है ना, जैसे यहाँ पे -7x लाना है तो बड़े अंक क्या है 9, मतलब 9 को माइनस में रखना और 2 को प्लस में। अगर जो वहाँ पे प्लस में लाना होता है तो इस बार बड़ी डिजिट जो होता है उसको हम प्लस में रखते हैं, बाकी को माइनस में। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 किसके पहाड़े में आता है 3, तो यहाँ से 3x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा स्टूडेंट्स x - 3। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो बताया था जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ पे 2x आएगा स्टूडेंट्स, 3 कॉमन लिया, 3 2 6, तो यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो यहाँ भी 2x - 3। आंसर ना चेक करने का तरीका होता है, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा है तो वही गलत, ये दोनों में कॉमन आ गया, इसे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3x + 1। आप लोग इसे हल करोगे तो x का मान क्या आएगा, 3/2। कैसे, पहले 2x ये -3 था, उधर जाके प्लस का 3 हो गया, ये 2 गुना में था, उधर आके डिवाइड हो गया। आप लोग इसे हल करोगे बच्चों तो x का मान पहले +1 है, उधर जाके -1 होगा, ये 3 इधर जाके हो जाएगा ये। तो देखो कौन सा आंसर है, 3/2 और -1/3, ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरह से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हल करके, और ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग को करना आना चाहिए, गुणनखंड जो है करना आना चाहिए, तभी आप लोग चीज़ों को कर सकते हो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो देखो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कि आप लोग जितना चीज़ों को मैथ है इन्हें क्या अपना 2 बार 4 बार 5 बार इस वीडियो को देख लिया रुक करेंगे, जब तक खुद से एक बार भी नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, देखोगे तो एक बार चीज़ों का याद रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। यदि अल्फा + बीटा, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, हम बताए थे ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, इस तरह से आएगा कि आप लोग क्वेश्चन देखोगे आंसर बता दोगे कि देखो 5/7 होगा, जैसे हम लिख दिए। अब बोलोगे 5/7 कैसे होगा। अब हम बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी सोल्व करोगे ना तो ऊपर हमेशा आएगा शून्याङ्क का योग और नीचे आएगा शून्याङ्क का गुणनफल। तो शून्याङ्क का योग क्या होता है, सीधा इसका उल्टा कर देते हैं, -5 रहे तो 5, और योग गुणनफल क्या है 7, तो 5/7 आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में तुम्हें एमसीक्यू आ रहा है तो हल नहीं करना है, सीधा देखना है, ठीक है। ये बस ध्यान देना, जल्दीबाजी में हमें नहीं करे कुछ, ठीक है। सीधा आंसर आ गया 5/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन था बहुपद ax² + bx + c के शून्याङ्कों का योग कौन सा सही है। तो शून्याङ्क का योग क्या होता है, अभी हम बताए थे -b/a, तो -b/a कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन जो है वो सही है। आ रहा है बच्चों समझ में। 14 क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। देखो ये आपका पहले तो हम सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अदर बोर्ड के बच्चे मान लो इस वीडियो को देख रहे हैं सीबीएसई के अलावा, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ पे ये है कि इसे 4 जो होता है चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं, 4 घात वाले को, ठीक है। तो इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। 15 के बाद 16 जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्याङ्क a b हो तो a b का मान क्या होगा। अब क्या बोला, ये बोला बच्चों कि
जो शुनांक है ना वो ए और बी है। पहले हम अल्फा और बीटा शुनांक मान लेते थे, यहाँ पे ए और बी है शुनांक। तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए और बी का मान जो है बच्चों वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इसको हम हल करेंगे, देखो तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को हल कैसे करोगे आप लोग। मान लो ना अब यहाँ पे ना ये फैक्टराइज वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसको हल किस तरह से करो। ये बोला शुनांक ए बी हो तो बी ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। हमारे हिसाब से यहाँ पे ए इंटू बी का मान पूछना चाहिए था, ठीक है। और ए इंटू बी का जो मान है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये गुणनखंड थोड़ा नहीं हो सकता। ए इंटू बी का मान क्या होगा ये बता रहा था। तो ए इंटू बी का मान जो है बच्चों वो क्या होगा, ए इंटू बी मतलब क्या होता है, शुनांक का गुणनफल। और गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए, मतलब 5 बटे में सी बटे में ए। तो सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू कुछ नहीं, तो 1, तब 5 आंसर तब आएगा, ये 5 सही आएगा, ठीक है। आ रहा समझ में चीज़ों को। अगर जो इसका वैसे आता फैक्टराइज भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रूट मेथड से होगा, या तो फिर इसको हम आप लोग चौथा द्विघाती समीकरण जब करोगे ना उस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ए इंटू बी का मान हमसे पूछ रहा था, तो 5 होगा। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां जो क्वेश्चन था बच्चों वो ये बोला द्विघाती बहुपद के शुनांकों की संख्या होती है। तो द्विघाती बहुपद मतलब सबसे ज़्यादा घात कितना होता है 2, तो उसमें शुनांक की भी संख्या कितना होगा बच्चों 2 होगा। तो इसलिए इसका आंसर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला स्टूडेंट्स कि द्विघाती बहुपद क्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शुनांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अभी हम बताए थे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है बी माइनस का बी बटे में ए। अब बी क्या है माइनस का 1, एक तो माइनस फार्मूला में, एक माइनस का 1, और नीचे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 से 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी। अब तो हम डायरेक्ट आपको बता रखे थे कि शुनांक का गुणनफल योग जो होता है सीधा बी, जो ये इसका आगे गुणन होता है ना उसका साइन चेंज कर दो, माइनस में था तो प्लस का 1 आ जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चीज़ों को इतना प्रैक्टिस करो ना कि आप लोग को एकदम ध्यान रह जाए। अगला भी प्रश्न सेम है, आप लोग बिल्कुल देख के बता सकते हो कि शुनांक का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। जल्दी से बता, फटाक से आंसर बता वीडियो रोक के। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस का 7। क्यों? क्योंकि हम आपको इतने बार करा रखे हैं कि ये प्लस 7 है, सीधा इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, क्योंकि ए कुछ नहीं है तो सीधा साइन उल्टा कर दो, प्लस 7 है तो माइनस 7 होगा। आ रहा समझ में? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा ए जो है वो सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? उम्मीद करते कि आपको इस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ये बोला बच्चों कि 4x स्क्वायर प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। जब बहुपद पूछ रहा हो ना तो आप लोग सीधा पावर देखो, इसका पावर कितना है 2, मतलब घात 2 है। जब 2 घात होता है तो वो क्या होता है बच्चों द्विघाती बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघाती बहुपद होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों वो था यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शुनांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखो बार बार यहाँ पे ये जो कॉमा आ रहा है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली पॉइंट था लगा हुआ, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है बच्चों क्या होता है सी बटे ए कितना है 10, सी 10 है और ये कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फिर से आ गया, बहुत ही आसान। बार बार एक ही क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग ना 2 बार 3 बार उसी चीज़ को करोगे समझोगे तो बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। यदि द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अब तो इतना याद हो गया -2 यानी कि सीधा 2 बोल दोगे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 इसका आंसर सही आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न बोला 2x प्लस 1 के शुनांक नामकृत कौन सा है। अब देखो इसका शुनांक निकालना है, तो ये तो रैखिक समीकरण है सीधा, तो इसको आप लोग सीधा x का मान निकालो। जैसे बचपन में 8th क्लास में आप लोग सीखे थे x का वैल्यू -3/2, -3/2 आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक समीकरण को तो ऐसे ही हल करेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न था किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शुनांक -2 तथा 6 है तो b तथा c का मान क्या होगा। अब b जो होता है बच्चों वो क्या होता है, b जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अब वो क्या होता है माइनस का b बटे ए, माइनस का b बटे ए। अब शुनांक क्या है -2 प्लस का 6, ठीक है। यही होता है ना शुनांक का गुण, ये तो योगफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस का b, ये आ गया और यहाँ पे माइनस का b बटे में ए तो कुछ है नहीं,
ठीक है। तो यहाँ से -2 + 6 तो यानी कि 4 = माइनस का बी, मतलब ये माइनस उधर जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -4। अब बी का वैल्यू -4 देखो इसी में है, तो ये आंसर होगा। ऐसे हम सी भी निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब देखो अल्फा ये है और बीटा ये है, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो -12 आ गया। तो सी का वैल्यू -12, बी का वैल्यू -4, तो -4 -12, सी उत्तर जो था वो सही हो गया। आ रहा समझ में। तो बी और सी का इस तरह से आप लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अगला प्रश्न था, यदि द्विघाती बहुपद px² + 3x + p है तो p का शून्यंक, और p जो है इसका शून्यंक -2 है, तो p का मान क्या होगा। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ना मिस प्रिंटिंग हो गया लिखने में, यहाँ पे एक का मतलब इसका ऑप्शन आता 1 या 2, जो भी था। ठीक है, देखो हम चीज़ों को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि किस तरह से हल होगा। अब ये बोला कि p का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो p जो है ये अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन पे आप लोग नहीं जाना, सॉरी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया 25 क्वेश्चन नंबर में। हम बता रहे क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, और जो c है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो ये तो p/p है। ठीक है, तो p/p है, तो यहाँ से एक तो और एक मान तो हमें दे रखा है p इंटू पी, तो यानी कि एक तो p/a में a भी p है और b जो है वो भी p है। तो यहाँ से पहले हम तो बीटा का मान निकाल लेंगे। तो बीटा का मान क्या आ जाएगा बच्चों, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लो, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यानी कि p/a। पहले हम ना एक शून्यंक निकालते हैं। एक शून्यंक -2 है, तो बीटा कितना आएगा, p/p कट गया तो 1, तो बीटा कितना आ गया बच्चों, 1 में माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। अब यहाँ पे p जो था वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहले तो एक है -2 और दूसरा माइनस का 1/2, तो ये कट गया, 2 से 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या माइनस माइनस प्लस, यानी कि p का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही था, 1 लिखा हुआ था। ठीक है, एक थोड़ा नहीं टाइप हो गया, ट्रांसलेट हो गया, एक वैसे 1 लिखना था, ये हिंदी में टाइप 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, आप लोग चीज़ों को समझ लेना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 था, 7 = px का ग्राफ x एक्स पे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, अब ये बोला कि px = 7। ठीक है, ये कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है, तो ये क्या हो सकता है कि बहुत सारे बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है। अगर जो इसमें लिख देता कि एक रैखिक बहुपद है, तब हम बोलते हैं कि वो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है। द्विघाती बहुपद है तो ये 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। तो हम आपको ग्राफ बताए थे ना, जैसे ये है, तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो किसका होगा, रैखिक बहुपद का होगा। अगर जो ये इस तरह से कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो किसका हो सकता है, द्विघाती बहुपद का हो सकता है। अगर जो ये इस तरह से कट कर रहा है, देखो कितने बार कट किया, 2 1 3 बार, ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस तरह से चीज़ों का आप लोग समझोगे। अगला जो प्रश्न था बच्चों वो है x² - 3x - 4, x = 4 है पर क्या मान होगा। x = 4 मतलब हम x के जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू में 4 माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 12 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका आंसर तो 0 आ गया बच्चों। देखो 16 में से 12 आ गया 4, 4 में से 4 गया 0, तो हम रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि x जो अब जब 0 आ गया तो उसका शून्यंक है, मतलब बोल सकते हैं कि जो 4 जो है ना उसका ये मूल है, यानी कि शून्यंक है, इसका वैल्यू है। अगला जो प्रश्न बोला बच्चों, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। चर का घात हमेशा देखो हम बताए थे क्या हो सकता है, धन पूर्णांक, यानी कि घन मतलब घन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋण पूर्णांक तो नहीं होगा, भिन्न संख्या भी नहीं हो सकता, घन पूर्णांक हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए जो है वो सही होगा। अभी हम बताए थे ना कि ये देखो माइनस में नहीं हो सकता है पावर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है, फिर भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, तभी वो एक बहुपद हो सकता है। अगला जो प्रश्न था बच्चों, यदि 2x² - 3x² + 4x - 5 के शून्यंक का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से समझना। हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका सिलेबस में नहीं है, जो CBSE के बच्चों हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो है क्या है आपका द्विघाती त्रिघाती बहुपद वाला जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये नहीं करना, तो इसको हम रहने ही देते हैं। वैसे त्रिघाती बहुपद का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी बटे में, और वहाँ से हम इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था इसका आंसर ऐसे डी था 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का शुनांक एक दूसरे के व्यत्युक्रम हो तो बी का मान ज्ञात करें। व्यत्युक्रम ध्यान से समझना, व्यत्युक्रम बोला। व्यत्युक्रम क्या होता है ना, जैसे एक मान लो एक अल्फा है 2, तो बीटा जो है वो क्या होगा, व्यत्युक्रम मतलब रेसिप्रोकल, उसका उल्टा मतलब वो 1/2 होगा। आ रहा समझ में चीज़ों को। अब क्वेश्चन में वही बोला कि एक दूसरे का व्यत्युक्रम है, तो बताओ बी का मान क्या होगा। तो बी जो है, देखो बी जो होता है ये क्या हम लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो माइनस का बी होगा, क्योंकि सी बटे ए होता है, सी का मान माइनस बी है, और एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा माइनस का बी होता है, तब अल्फा तो है मान लो अल्फा, और बीटा क्या है, इसका उल्टा है अल्फा का, तो 1/अल्फा इक्वल टू माइनस का बी। अल्फा से अल्फा कट गया, तो बी का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आया, माइनस का 1, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा ना, तो बी का वैल्यू क्या आया, माइनस का 1। इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही होगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगला जो प्रश्न था, यदि पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर ए एक्स माइनस गामा, पी एक्स के शुनांक क्या होगा। देखो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस गामा है, तो पी एक्स का शुनांक क्या होगा। देखो क्या हो सकता है बच्चों, ये बोला कि ए एक्स माइनस ए, यहाँ से बोला ये इसको ना इस तरह से तोड़ दिया, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, फिर ये क्या कर दिया एक्स माइनस गामा, सर यहाँ पे एक्स माइनस गामा लिखना था। तो पी एक्स के शुनांक क्या होगा, मतलब इसको हम हल करेंगे तो एक बार वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। तो ए और बी इसका जो शुनांक हो सकता है बच्चों वो क्या हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ए एवं बी, क्योंकि एक बार इसको हल करेंगे तो यहाँ से बी आएगा, इसका एक बार कर सकते हैं तो ये आ सकता है। ठीक है, वैसे ये आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 देखो अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद का है, तो हम पहले बता दें ये आपका नहीं आ सकता है। लेकिन अब जो बिहार बोर्ड को थोड़ा सा बता दें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस का बी बटे में ए ही होता है। यहाँ पे ए बी सी डी आ जाता है बस। ठीक है, तो माइनस का बी बटे ए वही है। ठीक है, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर जो बच्चों का आ जाएगा माइनस का 7/1 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू यही है। आ रहा समझ में, तो बी बटे ए आंसर इसका आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आपकी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि ये नहीं आ रहा त्रिघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शुनांक क्या होगा। ये तो आपको हल करने के लिए बता रखे हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट हल करो और जल्दी से हमें बताओ क्या होगा। जल्दी से आप लोग करो, वीडियो रोक के पहले हल करो, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे करके कि क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये कर लिए होंगे आप लोग। अब आपको हम हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हम बताए थे कि पहले इसे हम बीच आगे पीछे वाले नंबर को तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, बीच में ऐसा नंबर लेना जिसे गुना करके, देखो एक्स स्क्वायर को माइनस 4 से किए तो माइनस का 4x स्क्वायर आया, तो हमें ऐसा नंबर दो लेना जिसे गुना करके -4 आना चाहिए, जोड़ घटा के उसी नंबर को 3 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, माइनस का 4x और प्लस का x। ठीक है, -4x प्लस x -3x, अब -4 में से 1 गया तो क्या होगा, -4x को x से गुना करो, -4x स्क्वायर -4 प्लस 1 तो -3। आइए दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x -4। ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x -4। यहाँ से देखें तो एक बार आ गया x माइनस का 4 और एक बार क्या आ गया x प्लस का 1। आप लोग इसको हल करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, और इसको हल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो -1,4 है, -1,4 देखो कहाँ है, -1,4। एक्चुअली दो ऑप्शन में दे दिया -1,4, तो आप लोग कौन सा भी सही कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये तो जो है सोल्व करना आपको आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों वो था, किसी बहुपद पी एक्स का शुनांक 3 हो तो पी एक्स का गुणनखंड कौन सा होगा। ये बोला किसी पी एक्स का शुनांक 3 है। ठीक है, शुनांक 3 है, किसका 3 हो सकता है, देखो इसको हल करोगे तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का 3। इसको हल करोगे तो -3 है, इधर आके 3 आ जाएगा। इसको हल करोगे तो इधर आके माइनस का 1 आएगा। इसको हल करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आएगा। तो किस में आ रहा था 3, बी ऑप्शन में आ रहा था, इसलिए बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन नंबर 35 था, एक द्विघाती बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। द्विघाती बहुपद का आलेख जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, पर यानी कि पैराबोलिक शेप होता है। क्या होता है, पैराबोलिक, या तो इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। जब भी पैराबोला तो ये पैराबोला आला आकार में होगा। ठीक है, तो 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 जो था बच्चों वो बोला 2x+3 के शून्यांक क्या हो सकता है। इसको भी हल कर दो सीधा। 2x+3 = 0, तो 2x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3/2, -3/2 सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे नामांकित में से कौन सा है, -3/2 होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन गलती से लग गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा -3/2। ठीक है, ये था 36 नंबर। 37 था, देखो कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं। 3 घात जिसका होगा उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला घात 2 के बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सर। रैखिक बहुपद के शून्यांक कितना हो सकता है, तो केवल 1 होगा, क्योंकि इसका घात 1 होगा तो इसका शून्यांक केवल 1 ही होगा। ठीक है, ये तो बता नहीं इतना ऐसा आसान क्वेश्चन कैसे सेट हो गया। त्रिघाती बहुपद x³ है, इसका शून्यांक क्या होगा, तो इसके शून्यांक क्या होगा, x³ का शून्यांक है। त्रिघाती बहुपद है तो त्रिघाती बहुपद का जो है x³ का शून्यांक यहाँ पे क्या आएगा, x³ = 0। इसको हल करेंगे तो यही तो आएगा। यहाँ पे कितने शून्यांक है वो नहीं पूछा, इसका जब हल करेंगे तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसके लिए इसका आंसर 0 जो है वो सही हो जाएगा। अगला बोला बच्चों है कि x³ -3x² -x+3 के शून्यांक के बाकी शून्यांक, ये अल्फा बीटा गामा, ये आपका त्रिघाती बहुपद का है। त्रिघाती बहुपद पता है आपको, सिलेबस में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे हल नहीं करेंगे। ठीक है, अगला था एक त्रिघाती बहुपद के शून्यांक का गुणनफल होता है। त्रिघाती बहुपद का जो शून्यांक का गुणनफल होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना था, तो वो होता है क्या, माइनस का त्रिघाती बहुपद का गुणनफल पूछ रहा है ना, -d/a होता है। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ये भी त्रिघाती बहुपद का क्वेश्चन है आपका। x³ का क्या हो सकता है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। 44 बोला किसी द्विघाती बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा के लिए अल्फा + बीटा -4 है, अल्फा × बीटा 4 है तथा x² का गुणांक 1 है, तो बहुपद क्या हो सकता है, द्विघाती बहुपद। देखो अभी हम बताए थे द्विघाती बहुपद कैसे लिखते हैं, x² माइनस में ये क्या होगा, माइनस में अल्फा + बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² का गुणांक तो 1 है, तो x² ऐसे ही आएगा। अल्फा + बीटा क्या है, -4, एक फॉर्म यहाँ भी माइनस है, यहाँ ये माइनस फिर माइनस का 4x। ठीक है, और अल्फा × बीटा कितना है, अल्फा × बीटा कितना है, 4 है। माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या होगा, x² प्लस का 4x प्लस का 4, तो ये आंसर कौन सा, सी जो है ये सही होगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में, तो उम्मीद करते हैं 44 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगला बोला यदि किसी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक 3 है तो अन्य शून्यांक क्या होंगे। जो भी होगा हमारा सिलेबस में नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखो 46 नंबर जो है बच्चों ये भी त्रिघाती बहुपद का, तो इसे भी हम हल नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये बोला एक बहुपद का मानक रूप होने के लिए चर का घात किस क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, दोनों में हो सकता है चर का मान। ठीक है, या तो बढ़ते क्रम घटते क्रम में, तभी वो जाके परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए ए और बी दोनों हो सकता है। अगला जो प्रश्न था बच्चों इसका मूल क्या होगा, तो इसको हल कर लो आप, हल कर लो आप, आंसर आ जाएगा। इसको हल करो आप, आंसर आ जाएगा। जल्दी से हल करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से हल करके बताओ आप लोग क्या ले सकते हो नंबर की, ये आएगा। तो देखो जल्दी से आप लोग करना कमेंट करके, जब तक हम फिर बताएंगे। पहले आप लोग सोचो कि क्या हो सकता है। हम बताए थे आगे पीछे नंबर को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। 12 को 2 से गुना किए तो आ गया -24x²। दो ऐसा नंबर लेना जिसे गुना करके -24 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस करके आना चाहिए 5। तो हम क्या लेंगे, प्लस का 8x और माइनस का 3x। ठीक है, 8 3 जा 24 हो गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 2 है, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 4। यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से आ गया एक बार
2x माइनस का 3 और यहाँ से आ गया x प्लस का 4। ये दोनों को x प्लस फोर को एक बार लिख दिया, बाकी ये जो आगे नंबर था उससे लिख दिया। 2x माइनस 3 को हल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3/2 और x प्लस 4 को हल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, तो एक आया 3/2, एक आया माइनस का 4। तो आंसर में देखो दोनों नहीं देके एक शुल्क दे रखा है, तो -4 तो है कम से कम, तो ये सही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। 49 जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 49 जो था वो ये बोला कि एक द्विघाती बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। सेम क्वेश्चन, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा होता है, अल्फ़ा ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे तो हम निकालते हैं बहुपद। ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल कितना है, मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है। अच्छा दोनों 2 है। एक द्विघाती बहुपद मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। अब देखो यहाँ पे योगफल मेरे हिसाब से नहीं दिया, योगफल मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन में हर एक जगह 3 दिख रहा है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, योगफल उसका 3 है, गुणनफल 2 है, तो यहाँ पे माइनस का 3x, या अगर जो देखो ऑप्शन में ना ए दे रखा है तो यानी कि योगफल भूला ही नहीं, अगर जो 3 होता तो आता बी ऑप्शन, अगर जो योगफल -3 दिया होगा तो आता ए ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अब मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, सॉरी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा तो पता है कि 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है ये 2 है, तो इस तरह से हम इसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिना घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई घात नहीं होगा उससे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, शून्य बहुपद। देखो ये जो था 50 क्वेश्चन का जो एक सीरीज था ये आज ख़त्म हुआ, और इसमें सारा क्वेश्चन बेसिक का लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। और आप लोग कमेंट करना अगर जो इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो जल्दी ही से हम सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे। उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन भी जो होगा थोड़ा सा हाई होगा, कि ताकि और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे पहले आप इसे पूरे क्लियर करना, इतना कर लोगे तो आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।